students. I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Question is, which is the most common obstetric gynecological condition where this procedure is done? Now in this pic we are doing a procedure and they are asking कि हम इसको कौन सी कंडीशन में करते हैं इस प्रोसीजर को. लेट्स सी व्हाट द प्रोसीजर इज़. बेसिकली यहाँ एक आर्टरी है, ठीक है, उसको जो है लाइगेट किया जा रहा है, ठीक है. सो इसको हमने लाइगेट किया है इस आर्टरी को, ठीक है, ये वाली आर्टरी को हमने लाइगेट किया. सो लेट्स सी ये कौन सी आर्टरी है. कॉमन इलियक आर्टरी जो है इसने डिवाइड किया एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक में, ठीक है. इंटरनल इलियक ने डिवाइड किया इंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में, ठीक है, इंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में, और हम लाइगेट कर रहे हैं इंटीरियर डिवीजन को, ठीक है. सो हम सबको पता है ये हम एटोनिक पीपीएच में करते हैं, ठीक है, एटोनिक पीपीएच में करते हैं क्योंकि जो इंटीरियर डिवीजन होता है, इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, उसी की ब्रांच होती है यूट्राइन आर्टरी, ठीक है. सो पीपीएच में जब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही होती है तो हम इंटीरियर डिवीजन को ऑफ इंटरनल इलियक को लाइगेट कर देते हैं, ठीक है. सो इस क्वेश्चन के लिए फीडबैक आया था. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है इस पर, ठीक है. सो इस क्वेश्चन के लिए फीडबैक आया था कि हमें ब्रांचेस के नाम नहीं याद रहते हैं, ठीक है, इंटीरियर डिवीजन के कौन से हैं और पोस्टीरियर डिवीजन के होते हैं. लेट्स ट्राई टू लर्न देम, ठीक है, विद द अंडरस्टैंडिंग. ये आप आपने इमेजिन करना है कि यहाँ कोई फीमेल खड़ी है. सो इंटीरियर टू पोस्टीरियर हमें पता है यूट्रस के इंटीरियर ब्लैडर होता है और यूट्रस के पोस्टीरियर जो है वो सो दिस इज़ इंटीरियर एंड दिस इज़ पोस्टीरियर. यूट्रस के पोस्टीरियर जो है वो रेक्टम होता है, ठीक है. सो अभी जो है अभी लगभग यहाँ पे ओवेरियन फोसा के पास जो है कॉमन इलियक डिवाइड कर जाती है एक्सटर्नल इलियक में और इंटरनल इलियक में, ठीक है, और इंटरनल इलियक जो है डिवाइड करती है इंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में, ठीक है. अब इंटीरियर डिवीजन जो है वो इंटीरियरली चला जाएगा और पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो पोस्टीरियरली चला जाएगा, ठीक है. सो दिस इज़ अवर इंटीरियर डिवीजन एंड दिस इज़ अवर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक, इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है. सो अब इंटीरियर डिवीजन जो है सबसे पहले ब्लैडर को दो आर्टरीज, तो इंटीरियर डिवीजन की टोटल 7 ब्रांचेज हैं और पोस्टीरियर की 3 हैं. तो इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मिला दे तो टोटल 10 ब्रांचेज हैं, ठीक है. तो पहले वाली 7 याद करते हैं, इंटीरियर टू पोस्टीरियर याद करते हैं. तो पहले उसने ब्रांचेज दी ब्लैडर को, ठीक है, इंटीरियरली ब्लैडर है, 2 ब्रांचेज उसने दी ब्लैडर को. तो ये इंटीरियर डिवीजन ने 2 ब्रांचेज दी. सो इस ब्रांच को बोलते हैं सुपीरियर वेजाइकल और इस ब्रांच को बोल देते हैं इन्फीरियर वेजाइकल. तो 2 ब्रांचेज दे दी ब्लैडर को, ठीक है, ब्लैडर, ठीक है. ओके, नेक्स्ट उसने ब्रांच दी यूट्रस को, ये यूट्राइन आर्टरी को उसने ब्रांच दे दी, ठीक है. यूट्रस को उसने नेक्स्ट ब्रांच दे दी, तो नेक्स्ट यूट्रस को दे दी. फिर उसने रेक्टम को दी, तो ये है रेक्टम, मिडल रेक्टर, ठीक है. सो ये 4 ब्रांचेस तो हमें याद हो गई, ठीक है. तो ठीक है, जो ब्लैडर को ब्रांच दी वो है सुपीरियर वेजाइकल, इंफीरियर वेजाइकल, यूट्रस को यूट्राइन और रेक्टम को मिडल रेक्टर, ठीक है. फिर नीचे आते हैं तो यहाँ आ जाता है थाई और फिर आता है पेरिनियम एंड देन इज ग्लूटियल, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर. सबसे पहले थाई आता है, तो थाई को दी उसने ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी. पुडेंडल आर्टरी दी उसने पेरिनियम को, फिर पेरिनियम आता है, फिर ग्लूटियल आता है ना, ऐसे ही होता है ना. फिर आता है ग्लूटियल, ठीक है. सो ग्लूटियल को गई इंफीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल, ठीक है. फिर पेरिनियम को गई पुडेंडल आर्टरी, ठीक है, और ग्लूटियल रीजन को गई इंफीरियर ग्लूटियम.
ठीक है। तो जिस तरह से ऊपर 3 स्ट्रक्चर्स हैं आपको पता ही है, ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम, नीचे भी 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, थाई, पेरिनियम एंड ग्लूटियल, ठीक है। सो इस तरह से ये हैं। तो पोस्टीरियर डिवीजन की 3 ब्रांचेस होती हैं जिसका निमोनिक है शॉर्ट गिल्स, एस गिल्स, ठीक है, शॉर्ट गिल्स। तो एस से है, एस से क्या होता है, यस, सुपीरियर ग्लूटियल, एस जी से होता है सुपीरियर ग्लूटियल, आई एल से होता है इलियो लंबर, इलियो लंबर आर्टरी, और एल एस से होता है लेटरल सैक्रम, ठीक है। इंफीरियर ग्लूटियल एंटीरियर डिवीजन की आर्टरी थी और सुपीरियर ग्लूटियल पोस्टीरियर डिवीजन की आर्टरी है, ठीक है। सो पीपीएच में सबसे पहले हम यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं। अगर नहीं वो पीपीएच कंट्रोल होता तो हम इंटीरियर डिवीजन ऑफ इलियक इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करते हैं, और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर हम इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करते हैं, ठीक है। सो मुझे ये बताना था आपको, एक पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि हमने पीपीएच के टाइम पे लाइगेट किया और बाद में उस पेशेंट को ग्लूटियल रीजन में पेन होना शुरू हो गया, तो गलती से क्या लाइगेट हो गया, ठीक है। तो यूजली हम एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेट करते हैं, तो उस टाइम पे ड्यूरिंग द पीक आर वो लाइगेशन पीपीएच के टाइम पे कई बार गलती से जो है पोस्टीरियर डिवीजन अगर लाइगेट हो जाता है तो सुपीरियर ग्लूटियल रीजन में पेन होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अगर पोस्टीरियर डिवीजन लाइगेट हो जाएगा तो सुपीरियर ग्लूटियल रीजन में पेन होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप अब ये आपको याद रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दैट, थैंक यू। I hope you like this video. Please subscribe my channel, share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.